नमस्कार। एडवोकेट हिमांशु पाठक। आपके खिलाफ या फिर आपके किसी परिजन के खिलाफ, आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या किसी अपने के खिलाफ अगर एफआईआर लॉन्च हुई है और भारी धाराओं में हुई है, 376, 302 यानी रेप या मर्डर जैसी धाराओं में, भारी धाराओं में एफआईआर लॉन्च हुई है, और अगर आपने पहले से लॉयर हायर कर कर बेल एप्लीकेशन मूव करी है और बेल रिजेक्ट हुई है हमेशा, तो थोड़ा रुक जाए। बेल के लिए हड़बड़ी करना सही नहीं है, क्योंकि बेल अगर आप एक बार रिजेक्ट करवा लेते हो वो बार बार रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि जज साहब भी बिना किसी आधार के बेल ग्रांट आपके बंदे को नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात यह कि बेल करा देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपका केस खत्म हो जाएगा। बेल कराने से सिर्फ आपका बंदा बाहर आ सकता है, लेकिन केस हमेशा चलेगा। जो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग है वो हमेशा कैरी ऑन होगी। क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग में जब एफआईआर लॉन्च होती है, उसके बाद एफआईआर के बाद चार्जशीट पुलिस लॉन्च करती है। चार्जशीट जब कोर्ट में जाती है तो उस चार्ज पे बहस की जाती है आपके लॉयर के द्वारा, जिनको आप हायर कर कर प्रेजेंट करवाते हैं। वो उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्यों ये एफआईआर गलत है, क्यों ये चार्जशीट गलत है, क्यों ये धाराएं नहीं लगनी चाहिए, ये आपके वकील साहब बोलते हैं चार्ज पे बहस करने के दौरान। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्टेज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद एविडेंस लगता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, डिफेंस एविडेंस होता है, उसमें गवाहियां होती हैं, जो भी कागजाती सबूत होते हैं, जो भी विटनेस होते हैं, ओरल गवाह होते हैं, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे मैटर जाता है। जो भी गवाहियां हुई हो उसके आधार पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्ष के लॉयर करते हैं, और उसके बाद उसके आधार पर जजमेंट दी जाती है। जजमेंट जो है फाइनल चीज होती है। तो ये क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीडिंग है, ये होगी ही होगी, भले ही आपका बंदा बेल में बाहर जेल से आ जाए या ना आए। तीसरी बात यह है कि अगर हैवी धाराओं में एफआईआर लॉन्च हुई है, उसके ऊपर बहुत हैवी धाराएं लगी हैं, बहुत ही ज्यादा भारी धाराएं लगी हैं, जिनमें बेल होना बहुत मुश्किल होता है शुरुआती दौर में, तो आप थोड़ा सा वेट करें, हड़बड़ाएं नहीं, इंतजार करें। एविडेंस स्टेज पर केस को आने दें। एविडेंस स्टेज पर आपके जो वकील हैं वो उन एविडेंस, जो पुलिस ने जो एविडेंस बनाए हैं, जो भी विटनेसेस बनाए हैं, जो भी कागजाती डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो भी एविडेंस के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है, उन गवाहों को और उन कागजों को आपके वकील एविडेंस के टाइम पर तोड़ेंगे, उनका रिबटल करेंगे, उनको टैकल करेंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी एविडेंस हैं ये प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और दूर दूर तक मेरे क्लाइंट या एक्यूज के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट या कोई गवाह नहीं है जिससे डायरेक्ट ये साबित हो कि ये बंदा गुनहगार है, इसने रेप या मर्डर जैसी वारदात करी है। इसके तुरंत बाद आप बेल एप्लीकेशन मूव करें और उसमें एविडेंस के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड हुई हैं उसका हवाला दें, और उसके बाद बेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 99.99% चांस होता है कि उसके बाद बेल हो ही जाती है। तो आप बेल के लिए हड़बड़ाए नहीं, थोड़ा सा संयम रखें, बेल जरूर होगी। कोर्ट को भी रखने का शौक नहीं है जेल में किसी को। इस तरीके से कोर्ट प्रक्रिया पर अपना भरोसा रखें, और के अंदर सब्र और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आप आम आदमी लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की क्रिमिनल एंड सिविल लीगल नॉलेज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।